कि जनकपुर में स्वामी विवेकानंद जी महाराज का हुआ था ध्यान शिविर हुआ था ना, तो उसी में वो गए, उसका नाम था डॉक्टर कृत्यानंद, और वहाँ सत्संग में गए, ध्यानाभ्यास में भाग ले, और हम लोगों से कह के रखे थे कि अगले साल तक पोता का जन्म दिवस सत्संग में आप लोगों को कार्यक्रम कराना है। और वहीं ध्यान करने गए, दो दिन रहे थे ध्यानाभ्यास में, अचानक हार्ट अटैक किया, वही राम नाम सब बताइए। घर लाया गया, खबर गई हमारे पास, बहुत करीबी आदमी थे। सत्संग मंदिर डुमरिया में, चूँकि डुमरिया में तो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, बहुत कम हिंदू लोग हैं, और सबसे सक्रिय सत्संग की वही डॉक्टर साहब, बहुत सक्रिय। अचानक शरीर छूट गया, अगले साल सत्संग करा भी नहीं पाए हम लोग। लेकिन उसके जाने के बाद उनके परिवारजनों ने, ठीक उनके जाने के बाद उसको पौत्र का जो जन्म दिवस हुआ, फिर सब परिवार वालों ने कहा कि उसकी इच्छा थी, और हम लोग फिर आकर के उसके पौत्र के जन्म दिवस में भव्य रूप से सत्संग आए। तमन्नाएं तो बहुत होती है, यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन कौन जानता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, श्वास श्वास में नाम सुमिर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं बल्कि सुकिरत कर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पड़ी। अभी कह रहे थे शंकर बाबू कि फिर कराएंगे अगले साल। के बाद तमन्ना तो अच्छी है, लेकिन यह समय अनुकूल हमको मालूम नहीं पड़ता है। हमने कहा कि करा लीजिएगा, हम तो नहीं आ पाएंगे, कारण कि इस समय बड़ा विकराल होता है। हम लोगों का तो कार्यक्रम रहता है, व्यवस्था होती है कि जयंती, अब हमारे यहाँ जयंती में हमारे यहाँ भक्त लोग बैठे हैं, हम चल दें 22 को हमारे यहाँ सब लोग बैठा हुआ था, बाहर से लोग आए हुए थे, बरौनी से, बेगूसराय से, कहलगांव, भागलपुर, चारों तरफ से लोग आए हुए थे। जहाँ जहाँ हमारा प्रचार क्षेत्र होता है सब लोग वहाँ से पहुँचते हैं। पटना के लोग तो चले जाते, लेकिन दूर दराज के लोग जो आते हैं वो तो रह जाते हैं। अब सत्संगी सब हैं हमारे यहाँ, हम निकल गए, बड़ा खराब लगता है कि हमारे यहाँ मेहमान हैं, हम ही घर वाले ही फरार। समय अच्छी भावना है, सत्संग कराना अच्छी भावना है, गलत नहीं है, लेकिन सबकी अपनी अपनी व्यवस्था होती है और अपना अपना धर्म भी होता है। कि हमारे यहाँ कोई आए, हम छोड़ के निकल जाए, ये भी अच्छा नहीं लगता। अच्छी है, पवित्र भावना है, अगर वो कराते रहे तो अच्छी बात है। सत्संग जितना हो उतना अच्छा है, चाहे कोई भी माध्यम से। तो मैं कहा था, भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से मन वश में होता है। तो अभ्यास के बारे में सुन ले तो वैराग्य कब होता है? तो शमशान वैराग्य से काम चलने वाला नहीं है, खटपटिया वैराग्य से काम चलने वाला नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा, कबीर वैराग्य सच्चा चाहिए। जो सच्चा वैराग्य जिसके अंदर में होगा वह कभी भक्ति पथ में टगमगाएगा नहीं। आज ये सब खटपटिया बैराग वाला, चटपटिया बैराग वाला, मरकट बैराग, शमशान घाट का बैराग, ये तो 13 दिन तक रहेगा, फिर बैराग ठंडा हो गया तो फिर घरे द्वार ठीक है। भक्ति करने के लिए भगवान कृष्ण का मन को वश करने के लिए वैराग चाहिए। कौन वैराग? तो सच्चा वैराग। कहाँ से पैदा होगा? अब इसी वैराग की बात है कि ये वैराग आएगा कहाँ से? ये सच्चा वैराग उत्पन्न होगा कैसे? तो यह सच्चा वैराग उत्पन्न होगा सच्चा वैरागी का संसर्ग से, सच्चे वैरागी के ज्ञान को सुनने से, सच्चे वैरागी के वचन को अध्ययन करने से। तो यदि हम चाहते हैं कि हम मन को वश करें तो आपको सच्चा वैराग उत्पन्न करना पड़ेगा।
सच्चा वैराग्य के लिए हमारे महान संत सद्गुरु और महान संतों के ज्ञान को सुन करके जीवन में उतारना ही पड़ेगा, तभी वैराग्य उत्पन्न हो। जब वैराग्य हो गया, मन तो बस में होना ही होना, निश्चित होगा। वैराग्य और अभ्यास से ही मन बस में होता है, और जब मन बस में हो गया तो हो गया भजन, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। यही मन को बस करने के लिए सारे उपाय हैं। सत्संग, ध्यान, भजन जो भी हम कर रहे हैं, ये जो गुरु महाराज के आगे हलवा चढ़ा देते हैं, लड्डू चढ़ा देते हैं, केला चढ़ा देते हैं, फल चढ़ा देते हैं, ये क्या है? ये सब मन को जोड़ने का साधन है। अपने यहाँ सनातन धर्म में, वैदिक धर्म में इसे कुछ नहीं चढ़ा दिया जाता है। ये सब जोड़ किया गया कि इसके द्वारा मन प्रभु के चरणों में, इसके द्वारा मन गुरु के चरणों में लगे। लेकिन हमारे पूज्य बाबा कहते थे कि आप हलवा चढ़ा दिए, मिठाई चढ़ा दिए, फूल चढ़ा दिए, फल चढ़ा दिए, अब मन नहीं चढ़ा तो सब कुछ चढ़ाना बेकार, सब कुछ चढ़ाना बेकार। फल चढ़े तो फल के साथ मन भी चढ़ना चाहिए। फूल चढ़े गुरु महाराज ये नहीं दिखाने के लिए हाँ हम भी फूल चढ़ा रहे, नहीं, फूल चढ़ाइए तो फूल के साथ मन भी चढ़ना चाहिए, मतलब मन जुड़ा होना चाहिए। अगर फूल के साथ मन जुड़ा हुआ है तो आपका फूल चढ़ाना